भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार लॉकडाउन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद 27 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड का गठन किया। एक दिन के बाद पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से इसमें दान देने की अपील की। मोदी ने ट्वीट पर कहा कि मेरे सभी भारतीयों से अपील है कि वो पीएम केयर्स फंड में योगदान दें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके डोनेशन से कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत और स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में ये एक लंबा रास्ता तय करेगा। उद्योगपति, सेलिब्रिटीज, कंपनियों और आम आदमी ने भी इसमें अपना योगदान दिया। रिपोर्टों के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर इस फंड में 65 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। माना यह जा रहा है कि अब ये राशि बढ़कर 100 अरब हो चुकी। लेकिन पीएम केयर्स फंड शुरू से ही विवादों में रहा है। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि जब 1948 से ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है तो नए फंड की क्या जरूरत थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी कि पीएम केयर फंड में जमा राशि को PMNRF में ट्रांसफर कर देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस फंड का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। जिस दिन पीएम केयर्स फंड का गठन हुआ था उसी दिन भारत में एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया था। एकाएक हुई लॉकडाउन की घोषणा से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने शहरों से अपने गाँव की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। इन मजदूरों में कई काफी गरीब भी थे। कई दिनों तक इन मजदूरों ने सैकड़ों मील की दूरी तय की, कुछ ने लंबी लंबी दूरियां पैदल तय की। भूखे प्यासे इन मजदूरों की तस्वीरें लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रहीं। इस दौरान 100 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। ये माना गया कि सरकार इस फंड की कुछ राशि उन लोगों पर खर्च करेगी जो शहर से पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से एक विपक्षी सांसद ने तो पीएम केयर्स फंड के बारे में यहाँ तक कह दिया कि पीएम वास्तव में केयर नहीं करते। पीएम केयर्स फंड के गठन के कुछ दिनों के अंदर ही ये सवाल भी उठने लगे कि किस तरह इस फंड को बनाया गया है और इसे कैसे मैनेज किया जा रहा है। लेकिन पीएम केयर्स की वेबसाइट इन सवालों के कोई जवाब नहीं दे रही। इस फंड को मैनेज करने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय ने किसी तरह की सूचना देने से इनकार कर दिया। अब विपक्षी नेता, कई कार्यकर्ता और पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। लेकिन बीजेपी ने फंड का बचाव किया। उन्होंने कहा कि PMNRF आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएम केयर्स फंड का गठन इसलिए किया गया ताकि इस महामारी से निपटने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।